जय माता दी भक्तों। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से धन, सुख, वैभव, रोजगार और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। इस साल पहला नवरात्रा 3 अक्टूबर को पड़ेगा। इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को 12:18 पर शुरू होगी। यह रात के 12:18 पर शुरू होगी और यह तिथि 4 अक्टूबर को तड़के सुबह 2:58 तक मान्य रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर साल शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से होगा। ऐसे में मैं आपको कलश स्थापना का भी शुभ मुहूर्त बताना चाहूँगी। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के लिए पहला शुभ मुहूर्त 6:15 से 7:22 तक है और घट स्थापना के लिए आपको 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। अब मैं आपको माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग बताने जा रही हूँ। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। देवी को सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है, इसलिए उन्हें सफ़ेद रंग की चीज़ों का भोग लगाकर बेहद शुभ माना जाता है। यदि आप इस नवरात्रि पर माता शैलपुत्री की पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन्हें सफ़ेद बर्फ़ी, घर पर दूध से बनी शुद्ध मिठाई, हलवा, रबड़ी या मावे के लड्डू आदि चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि प्रथम दिन देवी शैलपुत्री की पूजा भक्ति भाव के साथ करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करते वक्त आपको कौन सा रंग पहनना चाहिए। इस साल शारदीय नवरात्रि जैसे कि 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से शुरू हो रही हैं, तो इस दिन आपको पीला रंग पहनना चाहिए। ये रंग ऊष्मा का प्रतीक है जो व्यक्ति को दिन भर प्रफुल्लित रखता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा पीला रंग के कपड़े धारण करके करें। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको माँ शैलपुत्री की पूजा व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने नवरात्रि के पहले नवरात्रि का व्रत रखा है तो इस व्रत कथा को सुने बिना आपका व्रत अधूरा है। देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव और पुत्री सती को नहीं बुलाया। उस समय माँ सती ने भगवान शिव में यज्ञ में जाने का अनुरोध किया, लेकिन शिव जी नहीं माने। तब देवी सती ने स्वयं जाने की अनुमति ली। वहाँ पर अपने पिता भगवान शंकर के अपमान से नाराज़ होकर उन्होंने यज्ञ में कूदकर अपने उस शरीर की आहुति दे दी जो उन्हें अपने पिता दक्ष से प्राप्त हुआ था। इससे कुपित होकर महादेव के प्रथम गण वीरभद्र ने दक्ष का वध कर दिया। इसके पश्चात देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर में देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया और पुनः भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। तो भक्तों, ये थी छोटी सी व्रत कथा। तो अगर आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं या फिर कोई भी आपके सखा बंधु आपका नवरात्रि का पहला व्रत रख रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनका व्रत संपूर्ण हो। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो आपको पहले नवरात्रि के दिन करने चाहिए, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं एक चीज़। नवरात्रि के पहले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें पान का बीड़ा चढ़ाना बेहद फलदायी माना जाता है। इसे भगवान जी को अर्पित करके आंखें बंद करें और महावीर जी से प्रार्थना करें, साथ ही उनके सामने अपनी मनोकामना बताएं। कहते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन इस उपाय को करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। केले के पौधे की पूजा। नवरात्रि के पहले दिन आप अपने घर में केले का पौधा लगाकर इसकी पूजा कर सकते हैं। कहते हैं ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान इसे घर में लगाने से सुख एवं समृद्धि आती है। यह पौधा श्री हरि का मनपसंद होने की वजह से केले का पौधा माता रानी को भी बेहद पसंद है। इन चीज़ों के साथ देवी माँ को अर्पित करें लाल चुनरी। नवरात्रि के पहले दिन एक लाल चुनरी में 5 प्रकार के सूखे मेवे को रखकर देवी माँ को भोग अवश्य लगाएं। बाद में इस भोग का सेवन भी कर लें। माना जाता है कि इस उपाय से धन की प्राप्ति होती है।
पहले दिन करें इन चीज़ों की खरीदारी। नवरात्रि के पहले दिन सोने या चांदी की कोई भी सामग्री खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और सकारात्मकता का संचार होता है। घर में लगाए हर श्रृंगार का पौधा। माता रानी को हर श्रृंगार का फूल बेहद प्रिय होता है। ऐसे में नवरात्रि के शुरुआत में आप अपने घर में आंगन में बेहद शुभ माने जाने वाला इस फूल के पौधे लगा सकते हैं। कहते हैं ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा नवरात्रि में माता रानी को हर श्रृंगार के फूल और माला भी चढ़ाए जा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं पांचवा उपाय। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घर में कलश स्थापना अवश्य करें। इससे माता दुर्गा का घर में आगमन होता है और वे प्रसन्न होती हैं। छठा उपाय, कलश स्थापना के बाद अखंड ज्योत जलाकर व्रत का संकल्प लें। माता दुर्गा इससे अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और भक्त को आशीर्वाद देती हैं। आठवां उपाय, माता दुर्गा को हर श्रृंगार का पौधा अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के पहले दिन घर के बगीचे में हर श्रृंगार का पौधा लगाने से माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि एवं शांति बनी रहती है। आठवां उपाय, घर के बगीचे में या दक्षिण या पश्चिम दिशा में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। इससे माता लक्ष्मी और माता दुर्गा दोनों प्रसन्न होती हैं, जिससे घर की तिजोरी धन धान्य से भर जाती है। नौवां उपाय, माता दुर्गा को गुलहड़ का फूल अत्यधिक प्रिय है। नवरात्रि के पहले दिन से ही गुलहड़ का पुष्प अर्पण करने से माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्त को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। इसके साथ मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देने जा रही हूँ। दुर्गा सप्तशती पाठ में 13 अध्याय। माँ दुर्गा की पूजा में हमेशा दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इस पाठ में 13 अध्याय हैं, जिसमें 700 श्लोक हैं। मान्यता के अनुसार दुर्गा सप्तशती पाठ के इन 13 अध्यायों में माँ दुर्गा के 3 चरित्रों के बारे में बताया गया है। अगर आप इसका संपूर्ण पाठ नहीं कर पाते तो इन 7 श्लोकों का पाठ कर सकते हैं। हिंदू धर्म में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना है। नवरात्रि के व्रत का पारण हमेशा कंजका व पूजन करने के बाद होता है। ऐसे में किसी भी कन्या व महिला को अपमानित ना करें, हमेशा उनके प्रति सम्मान का भाव रखें। तो ये अब मैं आपको शुरू करने जा रही हूँ। नवरात्रि में आपको किन नियमों का पालन करना है। नवरात्रि का व्रत रख रहे लोगों को तामसिक भोजन का परहेज करना है। इसके दौरान साधक को सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। इस दौरान दिन के अनुसार माता के स्वरूप की पूजा करें। पूजा में हमेशा दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में अगर आपने कलश स्थापना, अखंड ज्योत या चौकी लगाई है तो घर को कभी खाली ना छोड़ें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यदि आप 9 दिनों का उपवास रख रहे हैं तो बीच में व्रत ना तोड़ें। यदि कोई गंभीर परिस्थिति है तो देवी से क्षमा मांगें और व्रत नियमों अनुसार खोलें। नवरात्रि के दिनों में घर में प्याज लहसुन का सेवन ना करें। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी घर में इसका सेवन ना करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा घरों में भ्रमण करती हैं, तो घर को खाली ना छोड़ें। हमेशा घर में उजाला व रौनक बनाए रखें। इससे सुख समृद्धि का वास होता है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको नवरात्रि में कैसे पूजा करनी है उसकी विधि बताऊंगी। अगर आप इस विधि से, मेरी बताई गई विधि से माता रानी की पूजा करते हैं तो माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। शारदीय नवरात्रि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा नियम। इस दौरान पूजा के लिए सबसे पहले माता रानी की चौकी लगाएं, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, फिर वहां स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब रोली और अक्षत से टीका करें और फिर वहां माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। देवी माता के दरबार में धूप दीपक जलाएं और फूल माता अर्पित करें। इसके बाद सभी 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में माता की आरती करते हुए गलतियों की माफ़ी ज़रूर मांगे। अब मैं आपको कलश स्थापना के बारे में बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपको कलश स्थापना का मुहूर्त पहले ही बता दिया है, एक बार मैं आपको फिर से दोहरा देती हूँ। कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से 7:22 तक रहेगा। ये इसका मतलब आपको स्थापना करने के लिए 1 घंटा 6 मिनट मिल सकता है।
घट स्थापना करने के लिए कुछ नियम हैं जिनका आपको ध्यान अवश्य रखना है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के समय शुद्ध रहें। कलश स्थापना के दौरान मन में कोई भी नकारात्मक भाव ना रखें। पूरे नवरात्रि के दौरान कलश की विधि विधान से पूजा करें। शारदीय नवरात्रि में दिन नवमी तिथि पर पूजा कर कलश विसर्जन ज़रूर करें। अब मैं आपको कलश स्थापना कैसे करनी है उसकी विधि बताऊंगी। कलश स्थापना के लिए एक साफ और पवित्र स्थान का चुनाव करें और यहाँ स्थान पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो स्थान पूर्व या उत्तर दिशा ही होनी चाहिए। कलश स्थापना के समय घड़े में चावल, गेहूँ, जौ, मूंग, चना, सिक्के, कुछ पत्ते, गंगाजल, नारियल, कुमकुम, रोली डालें और उसके ऊपर नारियल रखें। घड़े के मुंह पर मोली बांधें और कुमकुम से तिलक लगाएं और घड़े को एक चौकी पर स्थापित करें। कलश को रोली और चावल से अष्टदल कमल बनाकर सजाएं। देवी माँ के मंत्रों का जाप करें और कलश में जल चढ़ाएं और धूप दीप करें। कलश स्थापना के कुछ नियम। नवरात्रि में कलश स्थापना का खास महत्व है। कलश को देवी माँ का प्रतीक माना जाता है और इससे संपूर्ण ब्रह्मांड का निवास माना जाता है। कलश स्थापना के माध्यम से देवी माँ को घर में आमंत्रित किया जाता है। माना जाता है कि कलश में देवी माँ का वास होता है और पूरे नवरात्रि के दौरान आपको कलश के रूप में देवी माँ की पूजा करनी है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में मैंने आपको कलश स्थापना के बारे में बताया, कैसे उसके विधि नियम हैं और कैसे नवरात्रि के दिन आपको कौन सा देवी माँ को भोग लगाना है, क्या नियम है, क्या आपको वस्त्र धारण करने हैं कलश स्थापना के लिए। और मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो उसके नियम क्या हैं और उसकी आपको व्रत कथा अवश्य सुननी है। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की बात होगी। और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सारी जानकारी मिल सके।